नमस्कार। एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस के पेपर इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आज हम संविधान सभा का गठन पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के ब्रिटिश भारत के लिए 296 स्थान जो नियत किए गए थे उनके लिए चुनाव कराए गए थे और इन चुनावों के परिणाम स्वरूप संविधान सभा में विभिन्न दलों के प्रतिनिधित्व की जो दलीय स्थिति थी वह इस प्रकार से थी। इसमें कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को 73 सीट्स प्राप्त थी, यूनियनिस्ट पार्टी को 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी को 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट पार्टी को 1, कृषक प्रजा पार्टी को 1, अछूत जाति संघ को 1, सिख को 1, साम्यवादी दल को 1 और निर्दलीय 8। इस तरह से कुल 296 सदस्य निर्वाचित हुए थे। इनमें से कांग्रेस ने मद्रास में 45, मध्य प्रांत में 16, बॉम्बे में 19 और असम में 7 सामान्य सीटों पर चुनाव जीते थे। साथ ही बिहार में 31 सामान्य स्थानों में से 28, संयुक्त प्रांत के 47 सामान्य स्थानों में से 44 एवं 8 मुस्लिम स्थानों में से 1, पंजाब में 8 सामान्य स्थानों में से 6, बंगाल में 27 सामान्य स्थानों में से 25 स्थान पर, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 3 मुस्लिम स्थानों में से 2 स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। संविधान सभा में मुस्लिम लीग की स्थिति कमज़ोर थी और अपनी निर्बल शक्ति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करके पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी और इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग का रवैया अड़ंगेबाजी का था और वो इसकी कार्य प्रणाली को बाधा पहुंचाने का कार्य कर रही थी। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस रवैये को प्रोत्साहन ही दिया था। 6 दिसंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि यदि संविधान एक ऐसी संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनेगा जिसमें भारतीय जनता के लिए एक बड़े भाग का प्रतिनिधित्व न हो, तो ब्रिटिश सरकार निसंदेह ऐसे संविधान को देश के अनिच्छुक भागों पर लागू करने का विचार नहीं कर सकेगी। मुस्लिम लीग को संविधान सभा के बहिष्कार का प्रोत्साहन ब्रिटिश सरकार ने दिया था, लेकिन मुस्लिम लीग के बहिष्कार के बावजूद भी संविधान सभा का कार्य प्रारंभ किया गया। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार देश के विभाजन के उपरांत भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या 324 रह गई थी, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के एवं 89 स्थान राज्यों के लिए आरक्षित थे। पंजाब एवं बंगाल के जो भाग भारत में रह गए थे उनके लिए नए सिरे से निर्वाचन हुए एवं निर्वाचित सदस्यों ने 14 जुलाई 1947 को संविधान सभा में स्थान ग्रहण किया था। नवंबर 1949 में संविधान सभा की सदस्यता का
विभिन्न प्रांतों एवं राज्यों में वितरण इस प्रकार से था। मद्रास में कुल 49, बॉम्बे से 21, पश्चिम बंगाल से 21, संयुक्त प्रांत से 55, पूर्वी पंजाब से 16, बिहार से 36, मध्य प्रांत और बरार से 17, आसाम से 17, ओडिशा से 9, दिल्ली से 1, अजमेर मेरवाड़ा से 1, कुर्ग से 1, कुल 235। अब जो रियासत थे वहाँ से कश्मीर से 4, हैदराबाद से 16, मैसूर से 7, कूच बिहार से 1, त्रिपुरा मणिपुर एवं खासी राज्य से 1, संयुक्त प्रांत के राज्य से 2, ओडिशा के राज्यों से 5, मध्य प्रांत एवं बरार के राज्यों से 3, मद्रास के राज्यों से 1, बॉम्बे के राज्यों से 8, हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर से 1, काठियावाड़ और संयुक्त राज्य से 5, राजस्थान के संयुक्त राज्य से 12, विंध्य प्रदेश के संयुक्त राज्य से 4, ग्वालियर इंदौर मालवा का संयुक्त राज्य से 7, पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ से 3, त्रावणकोर और कोचीन का संयुक्त राज्य से 1, कच्छ से 1, भोपाल एवं जूनागढ़ से 1। इस तरह से रियासतों से कुल 89 रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे और इस तरह से कुल योग 324 था। 235 राज्यों से एवं 89 रियासतों से। तो देश की विभाजन एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि के बाद धीरे धीरे और भी रियासतें देश में शामिल होने लगी।